मैंने देखा है कि इलाहाबाद का ब्रिगेडियर रण सिंह के बाद पहली बार एक मुश्त इस लड़के के पीछे मुझे दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है कि इस लड़के की मजबूती बनाने का मन जो है ना इलाहाबाद का तो कम से कम बना चुकी है। केशव नाम बताओ। मेरा मांगे रामपुर सरपंच डीगल है। अच्छा, गांव कौन सा है? डीगल है। तो आज के कहोगे इस प्रोग्राम ने देख के क्या महसूस होया, किसा लग गया? भाई होता हमने दे पंडित जी तय कह दी भाई टिकट दिवा दिया छोड़ा ही पार से हैं। और ना भाई काम मत के कमी छोड़ रखे जाए इसा काम तो भाई मेरी हल्का मत कभी होया नहीं था। टिकट का हक बन गया इसका। आप पहला टिकट का हकदार से पूरे पूरे गुआंढ में एक नंबर का लड़का है, किसी ने नहीं करा ऐसा काम जैसा कि ये कर रहा है। इसलिए हम जो भी तन मन धन से अपनी वोट देंगे इसको। कपूर सिंह नंबरदार गांव डीगल। किसी भीड़ भाड़ है, किसा प्रोग्राम है? ये तो आपने भी दिखन लग रहा है ज्यादा से ज्यादा ऐसा कब होया ही नहीं। हाँ ऐसा नहीं होया कब। राजनीति की भाषा में कहें तो कि मैं फर्क पड़ेगा। देखो टिकट में ज्यादा काम जता दो इसने। हाँ रोला टिकट का है, हाँ रोला टिकट का। टिकट मिलनी चाहिए। हम मिलनी चाहिए इतनी खबात कर रहा है। आपने कहा है कि इसको टिकट मिल जाए तो ये जीत जाएगा, यही कहा है ना आपने। लेकिन जो हमें बातें सुनने में आ रही है वो ये है कि यहाँ का जो प्रत्याशी है कांग्रेस का वो बहुत मजबूत है। इतना भी ज्यादा मजबूत नहीं है क्योंकि युवा अब उसको जो है डेल नहीं कर सकता। आज छारा गांव की धरती से एक बार फिर से इतिहास लिखा गया है। हजारों की संख्या में इन महिलाओं ने आज खास उपस्थिति दर्ज कराई है मातृशक्ति सम्मान मेला के तहत। और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक हैं हमारे साथ पार्षद हैं अमित अहलावत डीगल। अमित जी, हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ मौजूद है और सबसे बड़ी बात सांसद महोदय ने आपके इस कार्यक्रम की सराहना की है। अनुशासन के साथ सुबह से महिलाएं यहाँ डटी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा है। जी देखिए, मैं अपने पूरे बेरी हलके की मातृशक्ति को खुले दिल से नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं जो इतनी बड़ी तादाद में अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं और कितने अनुशासन के साथ, कितनी शांति के साथ अपने यहाँ इस भव्य मेले को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसकी किस्मत में क्या है वो देख रहे हैं। देखो, इनाम मात्र 1008 थे और अब हमारी मातृशक्ति की महिलाओं की संख्या 25 से 30 हजार की है। तो आप देख सकते हैं कितना कितना भव्य। मैं तो बहुत ही, मेरा तो बहुत मन प्रसन्न है, गदगद है। मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस कार्यक्रम की सफलता से आप में ऊर्जा का संचार हुआ था। आगामी जो आपकी 5 नवंबर का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के क्या कहेंगे? जी, उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। वो गांव डीगल में है। हमारा प्रोग्राम जो है गांव डीगल में है, जिसकी हमने पूरी, वो किसान का मेरा सम्मेलन, पूरी उसकी हमने तैयारी कर रखी है। इतना ही भव्य प्रोग्राम वो भी होगा। बिल्कुल। और मातृशक्ति सम्मान मेले ने एक बार फिर से साबित किया है, काम करने वालों की पहचान बनती है, काम करने वालों को सम्मान मिलता है और निस्वार्थ भाव से किया गया यह कार्य निश्चित तौर से मातृशक्ति के लिए एक बेहतरीन उदाहरण साबित कर रहा है अमित डीगल का। चलिए, मातृशक्ति के लिए क्या धन्यवाद क्या करना चाहेंगे? पूरी की पूरी मातृशक्ति का बहुत धन्यवाद करता हूँ, सिर झुकाकर नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव बंदाड़ा से। हाँ जी, आज का जो प्रोग्राम किया है एक बहुत ही अच्छा, आज से पहले हमने कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा था। एक नौजवान युवा जो उभर के आया है, जिसके साथ इतनी मातृशक्ति है, तो ये स्वाभाविक है जिसके साथ हल्के की या जिला की मातृशक्ति जिसके साथ होती है वो कभी पीछे मुड़ के नहीं आगे बढ़ता है। इसके साथ हाँ सर, नमस्कार। मैं ब्लॉक समिति पार्षद हूँ, हाल में प्रतिनिधि। देखो, जो ये है 52 गांवों की जनसंख्या है, जो मातृशक्ति है, ये पैसे से लाई हुई है, प्रलोभन दे करके लाई हुई नहीं है। ये आपने सोच समझ के विचार से लाया हुआ। कोई भी व्यक्ति एक पैसा अपनी जेब से नहीं फूक के रहा जी। इन्होंने एक नई शुरुआत की है, साइकिल इन्होंने दी, किसी का अपना जन्मदिन होता है, किसी का मकान ये बनवाता है, कोई अदर काम करता है जो सामाजिक काम है, तो सबके बस की बात नहीं होती, इम्पॉसिबल। ये कहने वाले तो कुछ भी बोलते, लेकिन एक बीज डाला, अंकुरित हुआ है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आगे जाके पौधा बिल्कुल बहुत बढ़िया छांव देगा और हमारी पार्टी में, संगठन में यही काम है। देखो, जिम्मेवारी से टिकट मांग रहा है, चुनाव लड़ना चाहता, टिकट मिलेगी? देखो, ये है अनुशासनता, मतलब कि संगठन के
संगठन जैसे इसको चाहेगा हाथ करेगा उसको मिलेगी। हाल में अब जो गैदरिंग जो मत की सबसे ज्यादा पब्लिसिटी है अमित डिगलिया की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और तो और इससे ज्यादा भीड़ होएगी। मातृशक्ति सम्मान मेले की इस ऐतिहासिक भीड़ से यहाँ पर मंच पर जो तमाम जो क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं, हमारे साथ हरीश दलाल जी हैं जिनके पास मंडल की जिम्मेदारी है। हरीश जी, कैसा कार्यक्रम रहा? अमित भाई ने बहुत ही जबरदस्त शानदार जानदार कार्यक्रम किया। मातृशक्ति के सम्मान में जो इस बेरी विधानसभा में एक हलचल मचा दी है, और ये पूरी मातृशक्ति यहाँ अमित भाई को और पूरी आप देख रहे हो जिस तरीके से लोगों में जोश है, एक आशीर्वाद आज दिया है इन्होंने, ये निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं उसका असर निश्चित रूप से हमें आगे देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा है, राजनीति में सिरों की संख्या की गिनती होती है, और आज मुझे लगता है कि किसी भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम से यह कम नहीं है। महिलाओं की उपस्थिति क्या आने वाले विधानसभा की ओर संकेत दे रही है, चुनाव की ओर? जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने महिलाओं के सम्मान में 33% आरक्षण का जो अभी एक प्रावधान किया है, उसी कड़ी में ये माताएं आज हमें सम्मान यहाँ और आशीर्वाद अपना देने आई हैं। और निश्चित रूप से जब मातृशक्ति साथ होती है तो परिवार का कोई सदस्य मातृशक्ति से बाहर भी नहीं जा पाता, वो अपने परिवार को भी समेट के साथ में हमें आशीर्वाद देने का आने वाले समय में काम करेंगे। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार निश्चित तौर पे बनेगी, जिसका आगाज आपने खुद कहा कि एक राज्य स्तरीय रैली का प्रभाव सिर्फ मातृशक्ति के रूप में आज हमें यहाँ छारा के इस पावन धरा पे दादा समाज वाले के स्थान पे हमें देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। क्या लगा आपने प्रोग्राम देख के? बढ़िया प्रोग्राम रहा है, बढ़िया प्रोग्राम है। ये जो कोई भीड़ वाला तो एक अलग इश्यू है, जैसे मान लीजिए भीड़ है, ये भीड़ तो किसी न किसी बहाने से गैदरिंग तो हो ही जाती है, लेकिन क्या है कि हम चारों तरफ से जो आवाज़ आ रही है उससे ये पता चलता है कि इसने जो ने के सामाजिक लेवल के ऊपर आम आदमी की भलाई के लिए काम करके ने जो बीड़ा उठाया है उसे लोगों के दिलों में जगह बनाई है। और एक चीज़ तो राजनीति में उलटफेर तो होते ही रहते हैं। आज एक चीज़ आपको भी पता है, आप पत्रकार है, सब जगह घूमते हैं, एक चीज़ तो आज निश्चित होगी कि पिछले 2-3 चुनाव से जो वर्तमान में बीजेपी का जो प्रत्याशी रहा है वो ट्रेलिंग कर रहा था, अब उसके ऊपर 99% उसके ऊपर ये जो है ना डिसएडवांटेज आ गई कि भाई शायद उसको टिकट ना मिले। अगर फिर भी अगर इस लड़के की टिकट काट के उसको दे दी गई तो जनता नाराज हो जाएगी, फिर भी उसके नुकसान में बात जाएगी। एक तो ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि आप ये मान कर चलो कि ये बहाने से हम देखते हैं कि भाई गैदरिंग तो किसी न किसी तरीके से राजनेता लोग कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए एडवांटेज ये है ये लड़का कि काफ़ी पहले से ही जिस लेवल के ऊपर अपने खुद के कोष से लड़कियों के लिए, गरीब बच्चों के लिए साइकिल का, जूते का, फीस का और जिम वगैरह के लिए हर प्रकार की सहायता हर गांव में अपने इलाके में आगे मन से दिल से करना चाहता है। एक बात बताओ साहब, आपने कहा है कि इसको टिकट मिल जाए तो ये जीत जाएगा, यही कहा है ना आपने, लेकिन जो हमें बातें सुनने में आ रही हैं वो ये है कि यहाँ का जो प्रत्याशी है कांग्रेस का वो बहुत मजबूत है। नहीं, हम देखते हैं मजबूत, देखो क्या होता है कि समय समय पर मजबूत है एक नेता, वो हम आपस में एक दूसरे की क्रिटिसाइज करें वो एक अलग मैटर है। नेता भी बढ़िया है कांग्रेस का, ऐसी कोई बात नहीं, मजबूत है, लेकिन इतना भी ज़्यादा मजबूत नहीं है क्योंकि युवा अब उसको जो है डील नहीं कर सकता। कारण होता है क्योंकि परिस्थितियाँ हर चुनाव में अलग अलग होती हैं। पिछली बार भी अगर रंगीला को अगर मैनेज नहीं किया गया होता था, पिछली बार भी जो है उसका जो मजबूती सबके सामने आ जाती। फिर यहाँ बातें क्या होती है कि वहाँ 2-3 बातें होती हैं कि जब वहाँ कैंडिडेट 2 हो जाते हैं खाद्यान्न में, एक बीजेपी का हो गया, कांग्रेस का हो गया, एक आध को निर्दलीय हो जाता है, तो उसमें उसको एडवांटेज मिल जाती थी। और जब अलावत खाप में या मान लीजिए दलाल खाप के साथ में जब ये टिकटें जाती है, राजनेता लोग चाहे जो भी कहें भाई हम एक क्षेत्रवाद नहीं करते, हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन ये सारे समीकरण तो नापते हैं। एक बात बताओ, अमित को भाजपा की टिकट मिल जाती है तो कांग्रेस प्रत्याशी को हरा सकता है? अगर अमित को भाजपा की टिकट मिल जाती है तो यूं मानकर चले कि 85% श्योरिटी है कि डॉक्टर रघुवीर खादन डील कर जाएगा, हार जाएगा, हर हालत में हार जाएगा। ये श्योरिटी है कि यहाँ भी के बहुत बड़ी बात आती है। अभी आप देख रहे हैं विधानसभा का चुनाव मतलब राजस्थान में चल रहा है, जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, बहुत धुरंधर कैंडिडेट है, जिनके पास कैपेसिटी है 15-15, 20-20 हज़ार वोट ले रहे हैं, वो लोग जब बगावत करेंगे तो उसकी डिसएडवांटेज, उसके नुकसान किसको जाएगा? पार्टी को ही तो जाता है। लेकिन यहाँ अमित मजबूत है, उसका कारण है कि अलावत खाप
आज तक किसी भी कैंडिडेट में डॉक्टर क्या नाम ब्रिगेडियर रण सिंह के बाद पहली बार मुझे ऐसा देखा है। ये जनता तो आई हुई है, मान पूरे हल्के से किसी भी मोटिव से आई होगी, मान नाम के मोटिव से, लेकिन मैं